लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोटे योमसूक और वास्को ने मिलकर हैन्यूल को गैंगनम लैंडलॉर्ड से बचा लिया था और गैंगनम लैंडलॉर्ड को पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहां हमें पतला वाला योनसूक और जिनसंग दिखाए जाते हैं। योनसूक पिछले रात के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहां हैन्यूल आ जाती है और योनसूक को गुड मॉर्निंग विश करती है। इस पर योनसूक हैन्यूल से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। इस पर एनुअल हमें बताती है कि उसने पेपरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया है और जितने पैसे उसने कमाए थे वह अपने पिता को दे देती है। फिर एनुअल शर्माते हुए पतले योनसुक से मोटे योनसुक के बारे में पूछती है कि तुम्हारा वह दोस्त कहाँ रहता है। फिर हैनुअल का दिमाग बौखला जाता है और वो सोचती है कि ये मैं क्या पूछ रही हूँ, मेरे पास तो यौन सुख है, फिर मैं उस सुअर के बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी वहां यूई आ जाती है, जिसके हाव भाव बदले हुए थे। यौन सुख को लगता है कि यूई उससे मिलने आई है, पर ऐसा नहीं था, वह जिनसंग से मिलने आई होती है। यूई जिनसंग को एक रुमाल देती है और कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। ये सुनकर जिनसंग शौक हो जाता है और सोचता है कि कल की मार खाकर इसका दिमाग तो नहीं खिसक गया है। फिर यूई जिन संग से कहती है कल के लिए थैंक यू, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। वहीं मीजिन ये सब देख रही होती है। जिन संग हकलाते हुए यूई से कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। फिर यूई कहती है ओ सॉरी, मैं भूल गई थी कि इसे सीक्रेट रखना है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ड्यूकावा दिखाया जाता है, जो इस बात से खुश होता है क्योंकि उसके लाइव स्ट्रीम पर फॉलोअर्स बढ़ गए होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें यूई दिखाई जाती है, जो जिन संग के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि जिन संग तो मी जिन से प्यार करता है। तभी यूई को पीछे से कोई बुलाता है। यूई पीछे पलट कर देखती है तो पीछे गन पार्क खड़ा होता है। यूई उससे पूछती कि तुम कौन हो, तो गन पार्क यूई से कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बिजनेस डील के लिए लेने आया हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिजिन और जिनसंग दिखाए जाते हैं। जिनसंग मिजिन को समझा रहा होता है कि मेरे और यूई के बीच कुछ नहीं है। मिजिन जिनसंग से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यूई पसंद है तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो। बेचारा जिनसंग मिजिन को समझा ही रहा होता है, तभी वहां यूई का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और जिनसंग से कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आज तू मेरे हाथों मरेगा। ये सब सुन मीजिन जिनसंग से पूछती कि तुमने फिर से लड़ाई की है। जिनसंग कहता है नहीं, पर मीजिन जिनसंग के चेहरे से समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है और मीजिन वहां से चली जाती है। मीजिन के जाने के बाद जिनसंग बेचारा रोने लगता है, जिसे देख यूई का एक्स बॉयफ्रेंड और उसके साथी जिनसंग का मजाक उड़ाते हैं। पर भाई साहब, इन लोगों को नहीं पता था कि इनके साथ अब क्या होगा। जिनसंग गुस्से से बौखला जाता है और इन सभी को सुअर की तरह मारता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिनसंग दिखाया जाता है, जो नैमसू से कह रहा होता है कि तुम सेकंड हैंड चीजों को खरीदते और बेचते हो ना। जिनसंग कहता है कि मुझे जॉर्डन के लिमिटेड एडिशन वाले जूते चाहिए, क्या तुम मेरे लिए उसे ढूंढ दोगे। जिनसंग नैमसू को स्कैरी फेस दिखाते हुए कहता है कि तू अगर मरना नहीं चाहता तो मेरे लिए एक सेकंड हैंड जॉर्डन के जूते ढूंढ। अब इसके बाद बेचारा नैमसू भी क्या करता, वो भी जिनसंग के लिए जूतों को ढूंढने लग जाता है और उसके लिए एक ऑनलाइन पोस्ट डाल देता है, जिसमें वह लिखता है कि उसे जॉर्डन के सेकंड हैंड जूते चाहिए, जिसके बदले वह 3 लाख वॉन देगा। लेकिन इसने कम पैसों में कोई भी जॉर्डन के जूते नहीं दे रहा था और नैमसुम को लोग गाली भी दे रहे थे। तभी नैमसुम रोते हुए सोचता है कि जिनसंग को आज के जॉर्डन जूतों के प्राइस के बारे में कुछ नहीं पता है, उसने बस इतने कम पैसों में मुझे ढूंढने के लिए कह दिया है, लगता है मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने होंगे। तभी नैमसुम को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वह 3 लाख वॉन के बदले जूते देगा। नैमसुम उसे मैसेज करता है कि ठीक है, मैं कल जूते लेने आऊंगा, लेकिन सामने से मैसेज आता है कि क्या मैं कुरियर से भेज दूं। इस पर नैमसुन सोचता है कि कुरियर में जूतों की जगह कुछ और आ गया तो जिनसंग मुझे मार डालेगा। नैमसू उसे मैसेज करता है कि मैं जॉर्डन की जूते देखूंगा और तब लूंगा। इस पर सामने से मैसेज आता है कि क्यों ना हम टेक्स्ट मैसेज की जगह काकाओ टॉक ऐप पर बात करते हैं। इस पर नैमसू सोचता है काकाओ टॉक पर क्यों, कहीं ये पैसे बचाने के लिए तो नहीं काकाओ टॉक पर बात करना चाहता है। फिर नैमसू काकाओ टॉक पर उसकी प्रोफाइल पिक देखता है तो वह एक लड़की होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है।
जिसे देख नैमसू लट्टू हो जाता है। फिर दोनों काफी देर बात करते हैं। फिर अगले दिन मिलने और ट्रेड करने का फैसला करते हैं। इस बात से ये चूतिया इतना खुश हो जाता है कि कुछ कहना ही नहीं इसके बारे में। फिर अगले दिन नैमसू जिनसंग को बताता है कि वह उसके जूते लेने आज जाएगा, और नैमसू जिनसंग को सारी बात बताता है कि तुम्हारे जूतों को आज एक लड़की देने आने वाली है। इस पर जिनसंग कहता है कि मैं भी चलूंगा और उस लड़की को थैंक यू बोल दूंगा। इस पर नैमसू कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ले आऊँगा। जिनसंग भी नैमसू को जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि नैमसू एकदम तैयार होकर उस लड़की का इंतजार कर रहा था। नैमसू अच्छा दिखे इसलिए नैमसू ने अपने कंधे पर शोल्डर पैड, हिप पैड और लंबा दिखने के लिए ऊंचे सोल वाले जूते पहने होते हैं। ये चूतिया खुद को आयरन मैन समझने लगता है। तभी वह लड़की वहां आ जाती है। नैमसू खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है। पर नैमसू की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि लड़की के साथ कुछ लड़के भी होते हैं जो नैमसू को पकड़कर एक सुनसान जगह ले जाते हैं। एक्चुअली में ये लोग फ्रॉड्स होते हैं जो ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। नैमसू को समझ में आ गया था कि आज वह लूटने वाला है। वह लड़के नैमसू से पूरे 3 लाख वॉन छीन लेते हैं और कहते हैं तूने हमें ऑनलाइन भेज दिया होता तो तुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। नैमसू सोचता है कि अब तो जिनसंग मुझे मार डालेगा। नैमसू हिम्मत करते हुए उन लड़कों से कहता है कि मुझे ये पैसे वापस कर दो, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे एक बॉक्सर का है जो बहुत अच्छा फाइटर है। नैमसू सोचता है कि अगर मैं इन लड़कों को जिनसंग के नाम से डरा दूंगा तो ये पैसे वापस कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। नैमसू उन लड़कों से कहता है कि अगर तुमने उसके पैसे लिए तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वह लड़की सोचती है कि ये कितना बेवकूफ़ है, इसे लगता है कि ये दोबारा हम लोगों को ढूंढ लेगा क्योंकि हम लोग फेक फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर लड़के कहते हैं तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है, अब हम बताते हैं तुझे कि डर क्या होता है। और फिर क्या था भाई, उन लड़कों ने नैमसू को कुत्तों की तरह मारा और ये भाई रोता हुआ वापस गया। तो भाई लोग इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।